ऑफिशियल, वहाँ पे मेरा पहला पोस्टिंग हुआ था। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन शुक्ला और मेरे इस चैनल का नाम है साइलेंट स्ट्रगल आर के। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिनके साथ इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ उनका नाम है नवीन राय सर। सो फ्रेंड्स, आज इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये एक रिटायर्ड आर्मी है और फिलहाल अभी फुटबॉल कोच है, बच्चों को कोचिंग देते हैं फुटबॉल के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे इनके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में, आर्मी से लेके फुटबॉल कोच बनने तक का सफर इनका कैसा था, इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया है, इनके लाइफ का जो भी उतार चढ़ाव है सब आज हम इनसे लेंगे। हम लोग आज बहुत एक नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती टाइम हम लोग को दिया। तो सर, जैसे अभी न्यू ईयर से स्टार्ट हो रहा है हम लोग इंडिया में, सो आज आप ये हम लोग ये अपने लाइफ के स्ट्रगल के बारे में बताइए कि आपने एक रिटायर्ड आर्मी थे, देना फुटबॉल कोच थे, उससे पहले भी आप फुटबॉल खेलते थे। तो स्टार्टिंग से आपने ये सब सफर कैसे स्टार्ट किया, आपका लाइफ के स्टार्टिंग का, तो वो बात को थोड़ा अपना विचार प्रकट कीजिए। सबसे पहले राकेश भाई को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, रोहन भाई को, सॉरी। जिस प्रकार से रोहन भाई ने मुझे बताया कि अपने लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत आपको शेयर करें, ताकि आपको भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो। क्योंकि अब हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं डुअर्स। वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है बिनागुड़ी। एक छोटा सा जगह है जहाँ पे लोगों का इनकम ऑफ सोर्स बहुत ही लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे सबसे पॉपुलर गेम है फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या है? फुटबॉल एक घर घर में यहाँ पे एक बच्चा जो है वो फुटबॉल खेलने के लिए क्या करता है, अपने आप को डेडिकेट करता है। इसी प्रकार से आज से करीबन 20-22 साल पहले मेरा भी यही एक फुटबॉल का सफ़र था। जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया था तब कभी सोचा नहीं था कि फुटबॉल से कैरियर बनेगा, या हो सकता है कि फुटबॉल से मैं इतना आगे तक जा पाऊँगा। बस एक जुनून था, एक दिल में एक इंटरेस्ट था कि नहीं, जाके कुछ, उस समय हमारे पास में एंटरटेनमेंट कुछ साधन हुआ नहीं करता था, बस एक ही होता था फुटबॉल। एक फुटबॉल खेलना मतलब अपने आप को फुल्ली इंजॉय करना। तो मेरा मोटो ये होता है कि अपने आप को फुल्ली इंजॉय करना। बट जब आस्ते आस्ते जब खेलते गए तो फुटबॉल से आपको पता है कि जब हम थोड़ा बहुत बाहर खेलने जाते हैं तो हम लोग को 200-400 एक वो पैसा मिलता था। तो फिर बाद में सोचा नहीं, यहाँ पे खेलने के लिए पैसा भी मिलता है। तो मैंने फिर उसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते 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 फिर उसके बाद में स्कूल से थ्रू से हमने नेशनल पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में जब नेशनल पार्टिसिपेट करके आया तो देखा कि नहीं, यहाँ पे फ्यूचर अच्छा है। तो फिर इसके साथ में ही जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा था, साथ में स्कूलिंग नहीं कर रहा था। तो करते करते आफ्टर 12 को एक मेरे पास में अपॉर्चुनिटी आया। एक आर्मी के ऑफिसर्स थे बिनागुड़ी में, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो आप इंडियन आर्मी में जाके भी आप अपना फुटबॉल कंटिन्यू कर सकते हैं, और साथ साथ में आपका एक अच्छा सिक्योर जॉब भी हो जाएगा। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा गर्व का बात है, क्योंकि इंडियन आर्मी में सर्व करना, वर्दी पहनना, यानी देश का रक्षा करना, और साथ साथ में फुटबॉल भी खेलना, ये बहुत ही बड़ा एक भाग्य का बात है। तो मैंने बोला ठीक है। 1999 में जाके मैंने आपके शिलोंग में ट्रायल दिया। ट्रायल होने के बाद यही फुटबॉल के माध्यम से ही मैंने इंडियन आर्मी में अपना एक मुकाम, मतलब इंडियन आर्मी में अपने आप को एज अ सोल्जर देख पाया। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ कि फुटबॉल से ही आज मुझे एक इंडियन आर्मी का टिकट मिला है, और साथ में आज जाके एक अच्छा लाइफ स्टाइल अपने परिवार के साथ में, प्लस आने वाले जनरेशन को मैं इसी लाइन को लेते हुए आगे भविष्य तक जाने का मैं उनको क्या करता हूँ, प्रेरित करता हूँ। बस यहीं तक मेरा फुटबॉल का जर्नी है। बाकी रह गया आर्मी का सफ़र है, वो आर्मी का सफ़र बहुत ही बड़ा है और बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छा रहा। सो ये बहुत ही लंबा किस्सा हो जाएगा अगर मैं अपने आर्मी बैकग्राउंड के बारे में जाऊँ। तो स्पेशली मैं फुटबॉल को लेके इतना ज़्यादा क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि फुटबॉल ही आज मेरे लिए सब कुछ है। अगर मैं फुटबॉल नहीं खेलता तो आज मैं इस जगह पे नहीं होता। सो मैं फुटबॉल को अपना दूसरा धर्म मानता हूँ। फुटबॉल को मैं मेरा अपना सब कुछ मानता हूँ। फुटबॉल की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। तो जितने भी मेरे आने वाले युवा पीढ़ी है, इवन कि बच्चों को भी मैं वही बोलता हूँ कि आप एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू रखें। आपने जैसे बताया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप फुटबॉल के थ्रू से आर्मी में गए, तो सर जैसे आप स्कूल टाइम से फुटबॉल खेलते थे? जी बिल्कुल, स्कूल टाइम से फुटबॉल खेलता था। जैसे स्कूल ऑफ हुआ
खत्म, छुट्टी होती है, घर में बस्ता रखा नहीं, खाना वाना छोड़ दिया, सीधा निकल गया ग्राउंड को फुटबॉल खेलने के लिए। फुटबॉल खेलने के लिए। तो फुटबॉल में इतना ज़्यादा जुनून था कि फुटबॉल खेलना ही, बाकी खाना मत खाओ मगर फुटबॉल खेलना ही है, ऐसा था। सो जैसे आपने कहा कि आपका फुटबॉल बहुत जुनून था, तो जब आप स्कूल लाइफ में थे, कॉलेज लाइफ में थे, देन तो आपने मतलब अपना कोई ड्रीम सेट किया था कि मैं आगे चल के फुटबॉल लाइफ में ही अपना करियर बनाऊंगा या फिर आर्मी बनूंगा, इस तरह से आपका मतलब ड्रीम क्या था? आपको फुटबॉलर ही बनना था? देखिए, ड्रीम तो उस समय क्या था, फुटबॉल का उतना ज़्यादा स्कोप था नहीं जिस प्रकार से अभी है। अभी ISL, आई लीग, उसके बाद में बहुत सारा ऐसा टूर्नामेंट होता है। फुटबॉल का उतना बड़ा स्कोप उस समय इंडिया में नहीं था। तो अभी क्या है, वो फुटबॉल का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जब हमारे समय में क्या होता था कि नहीं, फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल होता है, फुटबॉल खेलने के बाद में टूर्नामेंट्स होता है, टूर्नामेंट्स में जाके हमको वहाँ पे 200-400 एज अ वो खेप बोलते हैं ना, हायर प्लेयर, एज अ हायर प्लेयर, तो 200-400 मिलता था। 200-400 करते करते कभी क्या होता था कि वो दशहरा दिवाली के लिए अपना थोड़ा पॉकेट मनी हो जाता था, अपना शॉपिंग के लिए। तो वो एक इंटेंशन से खेलते थे कि नहीं, यहाँ से एक तो खेलने में इंजॉय भी आ रहा है और साथ में पैसा भी मिल रहा है, तो वो दोनों चीज़ लेके कर रहा था। तो उस समय फुटबॉल बाय प्रोफेशन करूँगा नहीं हुआ था, बट जब लगा कि फुटबॉल से बहुत कुछ मिल रहा है तो उसके साथ ही कंटिन्यू बाय प्रोफेशनली फुटबॉल खेलूंगा तो नहीं सोचा था। हाँ, मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि आप बड़े होने के बाद में आपको करना क्या है। तो अल्टीमेटली एक आर्मी का तो एम होता ही है, जनरल सभी का एक दिल में ख्वाब होता है कि आप देश के सेवा करें, एक रिस्पेक्टिव जॉब करें आप। तो आर्मी तो था ही था, और साथ साथ में खेल के साथ साथ में आर्मी को मिल जाना मतलब सोने पे सुहागा है सर, यही है। जैसे आपने कहा कि फुटबॉल और आर्मी आपका दोनों लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है, तो जब आप फुटबॉल खेल रहे थे देन आर्मी में आप मतलब किस ईयर में आपने आर्मी के लिए ट्राई लिया और आर्मी में आप किस ईयर में आप ज्वाइन हुए? इनिशियली देखिए, कोई भी चीज़ एक ही बार में सफलता मिलता नहीं, क्योंकि जब मैंने 1995 में 10 क्लियर किया था, तब मैं आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए गैंगटॉक सिक्किम गया हुआ था। तो वहाँ पे मैं रनिंग में फेल हो गया, बट वही आपके मेडिकल और कुछ एक कारणों से मैं फेल हो गया। उसके बाद में फिर सेकंड में मैं 1997 में फिर आपके सालूगाड़ा में ट्रायल के लिए गया रनिंग के लिए, वहाँ पे भी नहीं हुआ। बट लास्ट में जाके 1999 के एंड यानी दिसंबर में फिर मुझे ये फुटबॉल के थ्रू से ही, मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि मुझे एक ऑफिसर के थ्रू से एक मेरे को मैसेज मिला था कि आप फुटबॉल खेलना है तो आप शिलोंग जाओ, वहाँ पे आप अपना ट्रायल दो, आपका जॉब भी हो जाएगा प्लस आप फुटबॉल भी खेल पाओगे। तो तब मैं फिर ट्रायल के लिए शिलोंग गया था 99 लास्ट में, तभी जाके मुझे वहाँ पे जॉब आर्मी में मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था। तो स्ट्रगल है इसमें भी, जॉब में जाने के लिए भी। तो सर, जब आप फुटबॉल खेलते खेलते जैसे आप आर्मी में हो गए, ज्वाइन हो गए, देन आर्मी में ज्वाइन होने के बाद आपका ट्रेनिंग भी चला होगा 1 ईयर, तो देन उसके बाद धीरे धीरे फर्स्ट पोस्टिंग आपका कहाँ था? मतलब आर्मी में जब आप हो गए तो आपका पहला पोस्टिंग किस शहर में था? पहला पोस्टिंग शहर नहीं था, वो आपने सुना होगा कभी ग्लेशियर, सुना है आप लोगों ने? ग्लेशियर जो कि JNK है, जो कि विश्व का सबसे हाईएस्ट आपका वार जोन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर। वहाँ पे मेरा पहला पोस्टिंग हुआ था। हम ये डोर्स जैसे एरिया में रह के, ग्लेशियर यानी पूरा आपका बर्फों का पहाड़ होता है जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर, तो वहाँ पे मेरा पहला पोस्टिंग था। जब वहाँ पे पहला पोस्टिंग हुआ तब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, आर्मी में जॉब करना ऐसे ही एक प्राइड का बात नहीं होता। वहाँ पे मैं अपने देश का रक्षा कर रहा था, अपने आप को अंदर से एक गर्व महसूस हो रहा था कि नहीं, आज जो जहाँ पे मैं हूँ वो मेरा किस्मत का सबसे अहम हिस्सा है, जो कि आज मैं देश के लिए इतने ऊंचे मतलब जो आपका बैटल जोन है, वहाँ पे जाके मैं अपना देश का रक्षा कर रहा हूँ। तो वो है मेरा पहला पोस्टिंग, सियाचिन ग्लेशियर यानी जम्मू एंड कश्मीर का सबसे दूर दराज इलाका जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहला पोस्टिंग आपका वहीं पर था जी। तो जैसे आप स्टार्टिंग थे, आपने न्यू आर्मी ज्वाइन किया था, तो सबसे पहले वहाँ था, तो जैसे होता है कि एक आप आर्मी थे, ऐसे आपके अंदर हिम्मत जज्बा तो बहुत है, देख के लगता है। तो जैसा आप पहला पोस्टिंग वहाँ पर थे, आप न्यू थे, तो उस टाइम आपके मन में भी बहुत सारा ख्याल आया होगा कि मैं इतना ऐसे जगह पे हूँ, तो उस टाइम आपके दिमाग में से क्या ख्याल चल रहा था कि आपको कुछ अजीब फील आ रहा था या फिर कुछ इस तरह का फील, वो फीलिंग आप शेयर करें? देखिए, फीलिंग तो बहुत है। बोलते ना कि बहुत सारे एक डायलॉग्स बोलते हैं, मैं मरने से नहीं डरता हूँ। बहुतों का डायलॉग होता है मरने से नहीं डरता हूँ। जब एक्चुअल में जब मौत सामने होता है ना, तो अच्छों का पैंट गीला होता है। ये मैं पर्सनली फील किया हूँ, क्योंकि अभी वो मैं अपने पूरे उसके बारे में तो नहीं बताऊँगा, मगर वहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे कि हम लोगों को एक दिन निकालना भी बोले तो मतलब उस दिन निकल गया तो बच गया, कल का क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। तब बोलते हैं ना कि जितने भी ईश्वर, अल्लाह, भगवान, आपका जितना भी सारे देवी देवताओं का आप वहाँ पे
मैं वहाँ पे याद कर रहा था कि हे भगवान मुझे अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, यहीं पे एंड हो जाएगा। तो वहाँ पे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि मौत को नज़दीक से देखने में क्या एक एहसास होता है। तो यही है। आई नो सर, इतना स्ट्रगल सामने देख के बहुत ही ये होता है, और आप एक रिटायर्ड आर्मी थे तो रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो सर जैसे आप वहाँ फर्स्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पर आपका पोस्टिंग था, देन धीरे धीरे आपने आर्मी से अपना पूरा कर्तव्य निभा के आपने पूरा अपना जर्नी पूरा करके देन आपका वो रिटायरिंग डेट कब था, मतलब आप आर्मी में कितने साल थे और आपका रिटायर डेट कब था? आर्मी में मेरा रिटायरमेंट था आपका ये 2017 लास्ट को। वहाँ से रिटायरमेंट आने के बाद में, क्योंकि देखिए लाइफ टाइम तो एक ही जगह नहीं रह सकता, क्योंकि आपको फैमिली को भी लुक आफ्टर करना होता है। क्योंकि मेरे पीछे मेरे बहुत सारे मेरे 6 फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी मेरे ऊपर उनका सारा जिम्मेवारी, अकल को मेरे को कुछ हो जाता है तो उनका क्या होगा। तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद में मैं 2017 नवंबर को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके मैं घर में आया हूँ। उसके बाद में घर में आने के बाद में बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को आए, स्पेशली स्कूल से, बैंक से। तो मैंने सोचा नहीं, अभी इतना साल तो सरकार को जॉब करके आ चुका हूँ, नौकरी कर चुका हूँ, तो नहीं, इस बार कुछ समाज के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करूँ ताकि आने वाले समय समाज और सोसाइटी एक अच्छे डायरेक्शन पे चले। तो फुटबॉल तो पहले से ही पैशन था, तो मैंने सोचा क्यों ना फुटबॉल के थ्रू ही बच्चों को और आने वाले युवा पीढ़ियों को फुटबॉल प्रति इनको जागरूक कराए। तो तब से मैं इस फुटबॉल से जुड़ा हुआ हूँ। तो देन जैसे अभी आपने कहा फुटबॉल, आपने रिटायरमेंट के बाद फुटबॉल आपने कोचिंग स्टार्ट किया, तो सर जैसे आप एक आर्मी थे, आपके आर्मी का एक बहुत ही आपका एक्सपीरियंस है, तो सर जैसे हमारे जैसे अभी नए युवा है, जो नए लड़के या लड़के हैं जिनका भी शौक है कि वो लोग आर्मी में जाएंगे, उनका आर्मी में जाने का ड्रीम है, तो देन अभी जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आर्मी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, रनिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं, तो देन आप उन नए लड़के या लड़कियों को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्या हम लोग को किस तरह से करना चाहिए, हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आर्मी में जाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आर्मी में जाने के लिए आपको मेंटली फिट तो होना पड़ेगा। केवल मेंटली फिट ना होकर आपको फिजिकली फिट भी होना पड़ेगा, और उससे भी बड़ा चीज़ है आपको उसके प्रति आपको पूरा समर्पित होना पड़ेगा, यानी आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको आर्मी में जाना है, सुबह आया, आधा घंटा रनिंग किया, चला गया, दिन भर पता नहीं। तो इसके लिए क्या आपको एक फिक्स शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका अभी तो सारा ऑनलाइन, अभी तो सारा कुछ ऑनलाइन है। आपको पता चल जाता है कि आने वाले 6 महीने 8 महीने में आर्मी का रिक्रूटमेंट रैली होने वाला है। तो उसके पहले आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मान लीजिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एज हो गया, आपका मेडिकल फिटनेस है कि नहीं, वो सारा चीज़ आपको अपने आप ही एक होमवर्क करना पड़ेगा कि मेरा वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर है कि नहीं, मैं फिजिकली फिट हूँ कि नहीं। अब जैसे आपका किसी का आँख का होता है, किसी का कान का होता है, वो सब चीज़ को आप पहले से ही प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने के बाद में आप फिर अपने गोल को लेके, अपना एम को लेके आर्मी में मुझे जाना है, तो उसी प्रकार से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है फिजिकली। तो फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को कम से कम पर डे 1 आवर अपना फिजिकल के ऊपर, फिटनेस के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देने के साथ साथ ही मैं तो बोलता हूँ आपको अपने डाइट्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो, ज़्यादा फिजिकल फिटनेस के ऊपर फोकस करते हो, अगर अपने डाइट प्रॉपर नहीं लिया, तो उससे आपको क्या होता है, आपके हेल्थ के ऊपर उसका एक गलत प्रभाव पड़ता है। जिसके कारण आपको मेन जब आपको आर्मी ट्रायल में जाना हो, तब आपको फिजिकली आपको वीकनेस फील होगा। तो मैं वही सजेस्ट करता हूँ आने वाले जनरेशन को, ये यूथ को, कि आप अपने एम को लेके डेडिकेट हुए, यानी आप उसको लेके बिल्कुल एक बोलते हैं ना कि आपको वो चीज़ करना है तो करना ही करना है, यानी आपको एक प्लान करना पड़ेगा। तो सर आपने सही बताया, जानकारी सही है। तो सर जैसे मेरा पर्सनली भी क्वेश्चन था, जैसे बहुत लोग के अंदर अभी भी शायद कंफ्यूजिंग होगा कि जो लोग आर्मी बनना चाहते हैं, जिनका ड्रीम होता है आर्मी बनने का, लेकिन एक एज रिक्वायरमेंट भी होता है कि आर्मी बनने के लिए इतना एज तक मतलब आर्मी हुआ नहीं हुआ तो देन नहीं होता है, तो वो एज लिमिट सर कितना है? देखिए, ऐसा है कि आप सभी युवाओं को मैं यही बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर आप आर्मी के लिए ट्राई करो तो केवल आर्मी के लिए ही ट्राई करो। आर्मी के अलावा आज के दिन में आपके पास में प्लस ये आपके अभी तो बोलते हैं हम डिजिटल ज़माना, इसके अलावा बहुत सारा आपके पास में अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारा आपके पास में क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना लाइफ को एक अच्छा सा मुकाम दे सकते हो। हाँ, अगर आपको नहीं वर्दी पहनना है, वर्दी पहनना मतलब एक बहुत ही बड़ा गर्व का बात है। वर्दी पहनने के लिए आपको 17 ईयर्स कंप्लीट होना पड़ेगा। 17 ईयर्स के बाद में ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और लास्ट आपका एज हो जाता है 21.5 ईयर्स, यानी 21 साल तक ही आप
ट्राई कर सकते हो। यानी आपके हाथ में 17, 18, 19, 20, 21, आपके हाथ में टोटल 5 साल होता है। ये 5 साल आपका लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। इसको आप लोग वेस्ट ना करें, बर्बाद नहीं करें। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, यूथ को देखता हूँ कि वो अपना ये 17 से लेकर 21 ईयर्स में क्या बोलते हैं, मैं अभी तो पढ़ रहा हूँ, अभी तो मेरा एज नहीं है, मैं बाद में ट्राई करूँगा, मैं सोचता हूँ, अभी तो मैं स्कूलिंग कर रहा हूँ, अभी तो मैं कॉलेज कर रहा हूँ। बट ये 5 साल जो आपके लिए सबसे वाइटल ईयर है, वाइटल साल है, इस साल को आप जाया ना करें, इस साल को आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, वो आपका आने वाला समय अच्छा रहेगा। तो मैं वही सभी स्पेशली सभी यूथ को मैं बोलता हूँ, आपका जो 17 से लेकर 21 ईयर्स है ना, ये ईयर्स में ज़्यादातर यूथ क्या करते हैं कि नहीं अभी तो समय नहीं हुआ है, टाइम नहीं हुआ है, मुझे ये करना है, अभी तो पढ़ रहा हूँ। वो सब के अलावा भी आप अपना फ्यूचर को लेके आप क्या हुए, थोड़ा सा सीरियस हुए। तो आर्मी के लिए आपको 17 से ही, आप जैसे आप 17 हो जाते हैं तो आप उसके ऊपर तत्पर रहें, उसके ऊपर कार्य करें, 100% आप आर्मी का जॉब पा सकते हैं। ओके, तो सर जैसे अभी तो आपने सही जानकारी दिया, तो देन जैसे लड़के लोग तो जो होते हैं, तो लड़के लोग का ड्रीम होता है आर्मी बनना, उनके फैमिली भी बहुत सारे सपोर्ट में होते हैं। देन जो लड़कियां होती है, जैसे हम लोग इधर में लड़कियां भी बहुत हर चीज़ में आगे है, तो स्पेशली मैं लड़कियों के लिए क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती है, जैसे कोई लड़कियां कोई पुलिस ऑफिसर, कोई आर्मी ऑफिसर, कोई एक ऐसा पोस्ट में उनका होना चाहता है, लेकिन बहुत होता है कि समाज कुछ अलग बोलता है, फैमिली भी कुछ सपोर्ट करती है या नहीं करती है। तो इस स्पेशली लड़कियों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे उनके पेरेंट्स को कि किस तरह से करना क्या सही होगा? देखिए, स्पेशली मैं केवल लड़कियों की नहीं, मैं स्पेशली सभी के लिए, सभी सभी के जो लड़के हो प्लस लड़की हो, उनके सारे पेरेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें। हाँ, एजुकेशन तो करना है, पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, साथ साथ में आप उनको एक अच्छा सा डायरेक्शन दे कि जैसे आपने बोला, आपने कहा कि लड़कियों के लिए क्या है। अभी इंडियन आर्मी ने एक अच्छा सा एक आपका एक वैकेंसी निकाला है जिसको हम बोलते हैं। इससे पहले इंडियन आर्मी में एज अ सोल्जर किसी भी लड़की का रिक्रूटमेंट नहीं होता था, मगर अभी इंडियन आर्मी ने अभी एक रिक्रूटमेंट निकाला है जिसको हम बोलते हैं CMP यानी मिलिट्री पुलिस। इंडियन आर्मी के अंदर में अभी एज अ सोल्जर मिलिट्री पुलिस में आज के दिन में लड़कियां अपने आप को एज अ सोल्जर अपने आप को अपॉइंट कर सकती है। इससे पहले केवल ऑफिसर्स के लिए हुआ करता था, मगर अभी क्या है, अभी इंडियन आर्मी में अभी आप एज अ मिलिट्री पुलिस सोल्जर भी भर्ती हो सकते हो। उसके लिए मैंने मेरे गांव के ही बहुत सारे लड़कियों को, बच्चियों को मैंने कहा कि आप लोग फॉर्म अप्लाई करो। तो यहाँ पे करीबन 10-15 बच्चियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में एक लड़की का सुनने में आया कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अभी वो चीज़ को अभी रेक्टिफाई करना है, उसके लिए पेरेंट्स को भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना पड़ेगा। तो मैं सभी लड़कियों प्लस लड़कों को, युवाओं को यही बोलता हूँ कि आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। स्पेशली लड़की लोग को मैं बोलता हूँ कि आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए। आपका अगर क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है, आपका एज मैच कर रहा है, आपका फिजिकल फिटनेस मैच कर रहा है, आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद में आपको किस प्रकार का ट्रेनिंग चाहिए, स्पेशली फिजिकल रिगार्डिंग आपको किस प्रकार का ट्रेनिंग चाहिए, मैं आपको वो फुल सपोर्ट और ट्रेनिंग देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो जो स्पेशली अभी तो क्या 12-15 लड़कियों को वही ट्रेनिंग देता हूँ अभी, स्पेशली वही आर्मी को, ये आर्मी का रिक्रूटमेंट के लिए ही। आर्मी का रिक्रूटमेंट के लिए अभी क्या है, अभी सारा आपका ऑनलाइन हो चुका है। आप उसको ऑनलाइन देख सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, प्लस आप ऑनलाइन अपना एक कहीं भी सेंटर चूज करके जाके आपको वो रिक्रूटमेंट के लिए अपने आप को जाके वहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अभी पहले ऐसा नहीं है, तो अभी तो सारा चीज़ बिल्कुल ही आपका डिजिटल हो चुका है, जिसके कारण युवाओं को और भी ज़्यादा सहूलियत मिलता है इस आर्मी रिक्रूटमेंट करने के लिए, पहले जैसे अभी नहीं है। तो सही है सर, आर्मी से रिलेटेड आई थिंक बहुत सारे क्लियर हो चुके होंगे डाउट्स। सो जैसे सर अभी आपका एक आर्मी का भी लाइफ रहा और आप एक फुटबॉलर भी, आपने बहुत सारा लाइफ एंजॉय किया है। तो अभी कुछ फुटबॉल से रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे हमारे इंडिया में लड़के लड़कियां भी बहुत फुटबॉल में ऐसे इंटरेस्ट लेते जा रहे हैं। तो आप फुटबॉल कोच हो, आप फुटबॉल कराते हो, तो देन इस फुटबॉल को लेके और जो लड़के लड़के फुटबॉल करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको लेके स्पेशली आप कुछ बोलना चाहोगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं फुटबॉल को ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स हो, किसी भी स्पोर्ट्स को लेके मैं स्पेशली सभी युवाओं को प्लस उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को, उनके अंदर कोई भी एक इंटरेस्ट हो, स्पोर्ट्स से लेके, चाहे डांस से लेके, चाहे करिकुलर एक्टिविटी, किसी भी क्षेत्र में आपके पेरेंट्स अगर एजुकेशन के साथ साथ कोई दूसरा आई मीन सेकेंड कोई चीज़ उनके में हॉबीज़ है, उनका कोई इच्छा है, जैसे मान लो फुटबॉल ही, अगर चाहते हैं फुटबॉल खेलना, आपके बच्चे हो चाहे बच्चियाँ हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, तो आप उनको फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि उनको
डिमोटिवेटेड नहीं करें, उनको मोटिवेट करें कि आप जाके फुटबॉल खेलो। क्योंकि सबसे बड़ा देखिए फंडा क्या होता है कि आप एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों को जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे आपका बच्चा उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। अगर आप ही घर से उनको डिमोटिवेट करके उनको आप प्रोत्साहित नहीं करते हो तो बच्चे के अंदर में एक क्या हो जाता है, वो डिमोटिवेशन आ जाता है, जिसके कारण वो खेल खेलना छोड़ देता है। तो मैं बोलता हूँ आज के दिन में केवल एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन के साथ साथ में आप स्पोर्ट्स को भी लेके चले। तो जैसे मैं अभी सभी युवाओं को मैं अपना एक जीता जाता एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं आज पढ़ ही रहा होता तो क्या पता मुझे वो आर्मी जॉब नहीं मिलता, क्योंकि मेरे जैसे लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे एजुकेशन करने के बाद भी एक अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है। मगर मैं फुटबॉल खेलता रहा, साथ में पढ़ाई भी करता रहा। तो क्या हुआ, आज मेरे साथ में फुटबॉल भी था, साथ में थोड़ा बहुत एजुकेशन भी था। उसी के बदौलत ही मुझे एक आर्मी का जॉब मिला। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। इवन कि मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि आप लोग जाके आपका जो भी हॉबी, आपको जो करने में मज़ा आता है, सबसे पहला तो आपका फिटनेस बना रहेगा। दूसरा चीज़ आप हमेशा एनर्जेटिक रहोगे। तीसरा चीज़ आप किसी भी गलत संगत, गलत चीज़ में नहीं लगोगे। स्पेशली देखा जाए तो आज के दिन में आप बहुत सारे युवाओं को देखते होंगे कि बताइए अभी नशा भांग करना, है ना। तो फालतू में जाके आप गलत चीज़ों पे जाके वो अपने आप को गलत चीज़ों में जाके रखते हैं। तो स्पोर्ट्स क्या करता है, आपको सबसे पहले एक डिसिप्लिन बनाता है। आपको एक माइंड में एक चीज़ डाल देता है कि नहीं, सुबह मुझे उठ के ग्राउंड जाना है, प्रैक्टिस करना है, शाम को मुझे 4 बजे ग्राउंड जाना है, प्रैक्टिस करना है। तो वो उसके अंदर में एक रूटीन सेट हो जाता है, जिसके कारण से वो अपना समय जो एक सही जगह पे देता है, ना कि वो किसी गलत क्षेत्र में। तो मैं स्पेशली पेरेंट्स को और प्लस युवाओं को बोलता हूँ कि आप सभी एजुकेशन के साथ साथ आप स्पोर्ट्स को भी प्रेफरेंस दें। सही है। तो आई थिंक जो लोग ने भी सर का बात सुना होगा इनसे एग्री करते होंगे। तो सर जैसे आप अभी फुटबॉल कोच हो, आप अभी बहुत सारे स्टूडेंट को फुटबॉल सिखाते हो, तो स्पेशली फुटबॉल के लिए ही एक क्वेश्चन है कि जैसे फुटबॉल का भी बहुत सारे रूल होते हैं कि उनको गोल किस तरह से मारना है, किस एंगल से गोल करना है कि गोल एक सही दिशा पे जाए। तो इस चीज़ को लेके जो जो आपका वीडियो देखेंगे उनका अंदर भी एक कुछ आई थिंक कुछ ऐसे गलतफहमियाँ होगी या फिर डाउट्स होंगे कि गोल को किस तरह से करना होता है, या फिर फुटबॉल को लेके इस तरह से फुटबॉल से लेके कोई एक ऐसे रिलेटेड आप मतलब शेयर करें जनता के साथ कि गोल किस तरह से करना सही होता है या फिर किस एंगल से खेलना सही होता है। देखिए फुटबॉल खेलना ही बड़ा चीज़ नहीं है। फुटबॉल को खेलते हुए फुटबॉल के नियम को मानना सबसे बड़ा चीज़ है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन, जिसको बोलते हैं हम लोग रूल्स। किसी भी चीज़ में आप देखिए, अगर उसको आप रूल्स के हिसाब से, नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से अगर उसके आप खेलते हो तो आप उसमें 110% आप उस पर अव्वल और बढ़िया प्रदर्शन भी करोगे। इसके साथ साथ ही आप एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, एक अच्छा फुटबॉलर भी कहोगे। क्योंकि फुटबॉल का आपका बहुत बड़ा एक टॉपिक है, उसको एक छोटे से इंटरव्यू में हम उसको समराइज नहीं कर सकते। फुटबॉल एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बस आप एज अ फुटबॉलर, एज अ स्पोर्ट्समैन आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि फुटबॉल और स्पोर्ट्स का भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ नियम है, जिसको आपको मानते हुए चलना पड़ेगा। अगर आप उसके अंदर, उसके दायरे में रह के आप अपने आप को निखारेंगे तो 110% आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्योंकि फुटबॉल ही एक ऐसा गेम है, इससे पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा साधन है जहाँ से बच्चों लोगों को एजुकेशन तो मिलता ही, एजुकेशन के साथ साथ में एक अच्छा डिसिप्लिन भी मिलता है। तो ये आपका टोटल एक क्या है, रूल के अंदर में खेलना है। तो रूल के अंदर में जो रहता है तो आपको पता है वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करता है। तो यही है कि फुटबॉल में आके आप एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले रूल में आके खेलना पड़ेगा। और खेलने के लिए आपके पास है बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स, जैसे सर ने बताया कि गोल मारना। तो गोल मारने का बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। अभी वो फिर क्या है, आपको वो पर्टिकुलर एक ट्रेनिंग बन जाता है। तो एक ट्रेनिंग मॉडल है ना। अगर जिस बच्चे को भी, जिस लड़के को भी, जिस लड़की को भी अगर फुटबॉल सीखना है, फुटबॉल खेलना है, तो मैं आप सभी को तहे दिल से और दोनों हाथों से मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप लोग बिन्नागुड़ी मिलन संघ क्लब में आइए, मेरे अंडर में आप ट्रेनिंग लीजिए। 110% अभी तक आपने जो सीखा उससे भी कुछ ज़्यादा यहाँ से आप सीख के जाएंगे। तो जैसे आप लोग सर का बात समझ गए होंगे, तो देन सर एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे अभी फुटबॉल के बारे में आपने बात किया, फुटबॉल है तो आपका खुद, आप एक कोच हो, आपका भी खुद का एक टीम है बहुत बड़ा। तो आपने ऐसे लोकल्स में भी आपने बहुत सारा गेम्स आपने खेला है, तो आपने लोकल्स में ऐसे कितना गेम खेला और कितना गेम आपने जीता ऐसे फुटबॉल में? देखिए
एज अ कोच मैंने ऑलमोस्ट अब ये डोर्स एरिया में देखा जाए तो आपका बानाहाट, बीरपाड़ा, आप किसके बाद में आपका जाए तो ये आपका प्लसबाड़ी, ओतलाबाड़ी, तो ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे कम से कम नहीं होने से जितने भी डोर्स एरिया वहाँ पे सारा एरिया हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है, स्पेशली आपका जहाँ एथलबाड़ी वहाँ पे। तो बहुत सारी जगहों पे अभी रिसेंटली अभी 2 वीक्स पहले, अभी दो हफ्ता पहले ये बीरपाड़ा में एक टूर्नामेंट हुआ था, जो कि कॉलेज के आगे जो ग्राउंड है कॉलेज के बगल में, वहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ था। वहाँ पे हम लोग का टीम ने रनर अप किया था, मतलब वहाँ पे रनर अप हुआ था। उससे पहले 2019-20 में भी हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले, जहाँ पे चमरची, स्पेशली चमरची में हमने रनर अप किया था। उसके बाद में एथलबाड़ी में चैंपियन हुए थे। उसके बाद में लास्ट ईयर 2018 में आपका बीरपाड़ा में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसको हम बोलते हैं DPL यानी डुअर्स प्रीमियर लीग। वहाँ पे हमारा जो बिनागुड़ी का टीम था, प्रथम बार वहाँ पे, पहला बार वहाँ में हमने अपना पार्टिसिपेट दिया था। वहाँ पे भी हम सेमीफाइनल लॉस किए थे, बट वो जो एक्सपीरियंस था बच्चों के लिए, स्पेशली मेरे लड़कों के लिए, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था। तो इस प्रकार से आस्ते आस्ते, स्टेप बाय स्टेप, मेरे लड़के क्या है आज के दिन में बहुत बाहर आई मीन ये आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाते हैं खेलने के लिए, सिंगल, नॉट अ टीम, वो अपना सिंगल परफॉर्मेंस देने के लिए जाते हैं। बट घूम फिर के क्या आता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, बिनागुड़ी मिलन संघ का प्लेयर है। तो यही मिलन संघ के लिए और प्लस मेरे बच्चों के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि वो आज जाके मिलन संघ का नाम उस एरिया में जाके रोशन कर रहे हैं। तो सर अन्य क्वेश्चन है कि आपका जैसे खुद का भी टीम है और आप एक कोच हो, तो एज अ कोच, एक कोच होने के नाते आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपका उनसे क्या एक्सपेक्ट रहता है कि इनका मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स है ये किस तरह से परफॉर्मेंस करे और किस तरह से आगे बढ़े? जैसे जैसे आपके स्टूडेंट भी अभी ये वीडियोस देखेंगे, आपके पुराने स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट भी आपके वीडियोस देखेंगे, स्पेशली उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मैं सभी फुटबॉलर्स को और सभी स्पोर्ट्समैन को 3 चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप उसको बिल्कुल पैशनेट होकर खेलें। आपका पूरा तन, मन, धन, दिल, बोलते हैं ना, पूरा आप समर्पित हो जाए उसके लिए, पहला बात। दूसरा बात, आप फुटबॉल को लेके बिल्कुल ईमानदार है, ऑनेस्ट रहे स्पोर्ट्स को लेके। और तीसरा बात हो गया आपका, उसके प्रति आपके अंदर में एक डेडिकेशन होना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बोला आपको इसके लिए क्या, आपका पूरा आप डेडिकेटेड होना पड़ेगा। डेडिकेटेड के लिए ये है कि आपको चाहे किसी भी कंडीशन में हो, आपको सुबह ग्राउंड में आना है, प्रैक्टिस करना है, शाम में जाना है, ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है ना। उसके बाद में थर्ड में हो जाता है आपका ऑनेस्ट। आपको पता होता है कि मैं कहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ, कहाँ पे सच बोल रहा हूँ, है ना। तो कभी भी अगर आप एज अ प्रोफेशनली फुटबॉल को खेलते हो तो आप अपने ऊपर, क्योंकि आपके ऊपर आप ही एक अपने आप को पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो बी ऑनेस्ट, आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपने मेरे को झूठ बोला, आपके किसी टीममेट को झूठ बोला, वो आपने अपने आप को झूठ बोला। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहें। आपका जो भी चीज़ है, वो जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको पता है ना। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो वो चीज़ क्या करते हैं हम लोग टीम में भी जाकर शेयर करते हैं। तो मैं स्पेशली सभी फुटबॉलर्स को ये बोलता हूँ, अगर आप खेलते हो तो बिल्कुल पैशनेट हो, यानी आपके अंदर में वो पैशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे फुटबॉल में कैरियर बिल्डअप करना है, मुझे फुटबॉल में आगे तक जाना है। अगर आप उसको पैशनेट होकर करते हैं तो 100% आपका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अव्वल होगा। और दूसरा मैंने बोल दिया आपको, आपका हो गया ऑनेस्ट। आपको ऑनेस्टी होना ही पड़ेगा। आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं, कल नहीं आते हैं, कल कुछ का बहाना कर दिया, परसों कुछ बहाना कर दिया, ये नहीं। और तीसरा होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन जरूरी है। जैसे आप किस पोजीशन में खेल रहे हो, उस पोजीशन के बारे में आपको सारा नॉलेज लेना भी जरूरी है, सीखना भी जरूरी है। तो वो चीज़ मैं बोलता हूँ, हर एक मेरे प्लेयर्स को बोलता हूँ कि आप जिस पोजीशन पे खेल रहे हो उस पोजीशन के बारे में आपको फुल आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे आपको मैं हर एक ट्रेनिंग्स में, हर एक आपके क्या बोलते हैं ये प्रैक्टिसेस में मैं आप लोग को स्पेशली बताता हूँ, आप इस पोजीशन पर खेल रहे हो तो उस पोजीशन के बारे में आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जैसे फुटबॉल में क्या होता है कि पोजीशनिंग गेम होता है, पोजीशनिंग गेम के लिए आपको उतना आइडिया होना चाहिए। प्लस आप जिसके साथ में खेलोगे, फुटबॉल तो एक टीम वर्क गेम है। टीम वर्क गेम में आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्लेयर के अंदर में ये पोटेंशियल है। मैं स्ट्राइकर खेल रहा हूँ तो मैं स्ट्राइकर खेल रहा हूँ तो मेरे विंग में ये पोटेंशियल है, मेरे मिडफील्ड में ये पोटेंशियल है, मेरा मिडफील्ड इतना स्पीड भागता है। तो वो आपके बीच में, टीम के बीच में, प्लस आप अपने बीच में वो एक अच्छा तालमेल और अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सब बात समझ आ गया होगा। देन लास्ट एक दो सवाल होगा, देन वीडियो हम लोग खत्म करेंगे। तो सर अभी जैसा फुटबॉल में आप ज़्यादातर टाइम दे रहे हो एज अ कोच, तो आपका ऐसे फुटबॉल को ही लेके या फिर एज अ फ्यूचर प्लान आपका क्या है सर? देखिए, फ्यूचर प्लान तो क्या हो गया, ऑलरेडी अभी 18 साल आर्मी में आने के बाद भी अभी भी अगर कहा जाए तो फ्यूचर प्लान देखिए, आप आर्मी का एक गोल्स आई मीन आर्मी का एक अचीवमेंट होने के बाद में, एक गोल कंप्लीट होने के बाद में, फिर आर्मी का दूसरा गोल यानी दूसरा
अचीवमेंट की तरफ वो फोकस करते हैं। तो मेरा जो पहला जो फ्यूचर प्लान था कि मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी में भी चला गया, वहाँ से आ भी गया। अभी दूसरा फ्यूचर प्लान क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज, मेरे सोसाइटी, मेरे एरिया, इवन कि पूरा डिस्ट्रिक्ट को लेके मैं, यही मेरा एक माइंड में हमेशा एक ही चीज़ होता है कि मैं आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म छोड़ के जाऊँ ताकि आने वाला समय वो इसी प्लेटफॉर्म के जरिए से अपना रोजी रोटी भी कर सके, और प्लस सोसाइटी को एक आने वाला एक समाज भी दे सके, आने वाला यूथ भी। स्पेशली मैं फुटबॉल को इसीलिए प्रमोट करता हूँ, फुटबॉल को लेकर इसीलिए मैं ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, क्योंकि फुटबॉल ने ही मुझे सब कुछ दिया और मुझे पता है जब मैं सब कुछ फुटबॉल से पा सकता हूँ तो मेरे आने वाला युवा, मेरे आने वाले पीढ़ी भी इससे सब कुछ पा सकते हैं। तो इसीलिए मैं फुटबॉल को लेके, अभी मेरा फ्यूचर वो है कि मैं फुटबॉल को लेके बच्चों को एक अच्छा सा एक गाइडलाइन दे दूँ, बच्चों को एक अच्छा सा डायरेक्शन दे दूँ, ताकि सबसे पहले समाज, यूथ नशा मुक्त हो जाए, है ना। अभी तो बाकी आपको पता ही, हम जिस एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे सारा आपको पता ही है कि नशा तो आज के दिन में बच्चों के अंदर में इतना ज़्यादा अभी देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे भी आज गुटखे खाते हैं, आप देख रहे हैं, है ना। तो आज आप यहाँ पे मुझे देख के इतना खुशी लगता है कि आज अंडर 14 ईयर्स के बच्चे भी यहाँ पे, आज मेरे कोचिंग कैंप में अंडर 14 ईयर से करीबन आपका 30 to 30+ बच्चे हैं। उसके बाद में अंडर 17 के आपके करीबन 30+ स्टूडेंट है। उसके बाद में सीनियर के जो आपके करीबन 35 to 40 स्टूडेंट है। तो वो सारे स्टूडेंट क्या, अभी वो सुबह आते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जाके अपना जो ऑनलाइन क्लास होता है ऑनलाइन क्लास करते हैं, उसके बाद में जाके वो अपने आराम करते हैं, फिर इवनिंग को आते हैं। तो इनके अंदर में क्या एक रूटीन बन चुका है कि सुबह आना है, प्रैक्टिस करना है, फिर अपना ऑनलाइन क्लास करना है, फिर शाम को प्रैक्टिस करना है। तो मुझे वो सब बच्चे के अंदर में ये एक माहौल क्रिएट कराना है कि बच्चे फुटबॉल के लेके स्पोर्ट्स को लेके, अपने फिटनेस को लेके जागरूक रहें। सो आई होप फ्रेंड्स, सर का बात आप लोग ने फुल समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। सो अभी हम लोग वीडियो की एंडिंग करेंगे। तो सर लास्ट ये क्वेश्चन होगा कि अभी आप हमारे नए आने वाले पीढ़ी, नए आने वाले बच्चे लड़के लड़कियों को आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं कोई बड़ा एडवाइजर तो नहीं हूँ, बट एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ बच्चों लोगों, खासकर युवाओं को। आज के दिन में आप बच्चे प्लस यूथ डाइवर्ट होने के लिए आपके पास बहुत सारा साधन है। यानी आप अपने एम से परे होने के लिए, एम से डाइवर्ट होने के लिए आपके पास बहुत सारा साधन है। अभी बोलने की जरूरत नहीं, मोबाइल में तो आपको पता है उसका गुड यूज भी है, बैड यूज भी है ना। तो मैं आने वाले जितने भी युवा पीढ़ियों को हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आप अपना एक गोल सेट कीजिए, आप अपना एक ड्रीम सेट कीजिए, उस ड्रीम के ऊपर आप काम करिए, उस ड्रीम को लेके आप अपना काम करिए। क्योंकि अगर आपका कोई ड्रीम ही नहीं होगा, अगर आपका कोई एम ही नहीं होगा तो आप करेंगे क्या। तो स्पेशली मैं वही बोलता हूँ कि हर एक युवाओं को बोलता है कि आप अपना एक ड्रीम सेट कीजिए, आप अपना एम फ्यूचर या अपना एम सेट कीजिए। एम आपका चाहे फुटबॉलर बनना हो, चाहे एक अच्छा क्या बोलते हैं नागरिक बनना हो, चाहे आप एक अच्छा क्या बोलते हैं सोल्जर बनना हो, तो सबसे पहले आप लोग अपना एक ड्रीम फिक्स करें। ड्रीम फिक्स करने के बाद में उस ड्रीम के लिए आपको क्या क्या करना है, उस रिक्वायरमेंट को ऊपर आप काम करें कि उस ड्रीम को पाने के लिए मुझे क्या करना है। वो सब आप एक होमवर्क करके उस ड्रीम के ऊपर आप अपना लाइफ को डेडिकेटेड कर दें। तो इसीलिए विदाउट ड्रीम, बोलते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत भी है कि विदाउट ड्रीम अ पर्सन लाइक अ डेड बॉडी। यानी जिसका कोई सपना नहीं है तो एक, बोलते हैं ना, वो डेड, मरा हुआ जैसे। क्योंकि युवाओं को भी एक सपना होता है, एक एम होता है कि मुझे लाइफ में ये करना है। पढ़ाई तो है, पूछने से मैक्सिमम बच्चों को पूछने से बोलते हैं अभी क्या कर रहे हो सर, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ भैया, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ फिर आगे क्या है फ्यूचर प्लान, मतलब देखता हूँ भैया अभी ग्रेजुएशन होने के बाद मैं कुछ करता हूँ। दैट मीन्स क्या होता है कि आपका कोई ड्रीम सेट नहीं है कि आपको करना है क्या आफ्टर ग्रेजुएशन भी। तो वही बोलता हूँ मैं, सबसे पहले आप अपना एक ड्रीम को सेट कीजिए कि आपको करना क्या है। एजुकेशन तो आपका लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ है, पढ़ना तो है, आप पढ़ ही रहे हो। जो पढ़ भी नहीं रही है वो भी, उनको भी पूछते हैं तो बोलते क्या कर रहे हो भाई, बोला भैया तो बैठा हूँ, क्या करना है फ्यूचर में, देखता हूँ भैया कुछ होता है तो वो देखता हूँ। तो ये नहीं, तो सेट आप एक तो एम कीजिए कि आपको लाइफ में करना क्या है कि नहीं। तो ये बोलता हूँ मैं युवाओं को, प्लीज आप अपना एक एम सेट कीजिए, आप अपना गोल सेट कीजिए, आपको करना क्या है, उसके ऊपर आप काम करें। जिस प्रकार से भाई अभी आप एक यूट्यूबर बनना इनका एक बहुत बड़ा सपना है, तो ये इनका एम है ना। तो इस एम के लिए वो बेचारा कंटिन्यू मेरे से करीबन हो गया 10-15 दिन
हाँ 10 10-15 दिन से बेचारा वो मेरे पीछे लगा हुआ, और सॉरी मैं भी इनको समय नहीं दे पा रहा था क्योंकि मैं भी काफ़ी बिजी था। तो ये होता है एम। आप इनसे एक एग्जांपल लीजिए, ये भी एक एग्जांपल है। इन्होंने एजुकेशन किया, एजुकेशन करने के बाद में आई होप शायद इन्होंने जॉब के लिए भी ट्राई किया हो, है ना। बट इनका एक एम था कि मैं एक यूट्यूबर बनना हूँ। तो ये भी एक एम है ना, यूट्यूबर बनना। अब यूट्यूबर बनने के लिए इन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्रोच करना है, इससे पहले इन्होंने मुझे बताया अपने बारे में। बहुत खुश लगा मुझे, अंदर से बहुत गुड फील हुआ। तभी मैंने बोला ठीक है भाई, मैं आपके लिए इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो ये चीज़ होता है, ये भी आपके लिए एक एग्जाम्पल है। आपको जो बनना है उसके ऊपर आप काम कीजिए। कहने का मतलब घूम फिर के एक ही आता है, आपका एम क्या है, आपको बनना क्या है, वो सेट कीजिए, उसके बाद में काम कीजिए। देखिए लाइफ कैसे चेंजिंग होता है। वो 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, इट्स टेक अ टाइम, है ना। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल करना तो पड़ेगा। तो वही आप अपना एक गोल सेट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो लास्ट में अगेन थैंक यू बोलूँगा, आपने इतना कीमती टाइम हम लोग को दिया। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को सर का जितना भी सारा बातें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। देन सर से अगर आपका पर्सनली कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, सर उसका रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। तो ओके, थैंक यू।